तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप देख रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम लोग चुनिंदा क्वेश्चन नोट किए थे 1 से लेके 8, उसमें 6 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आज करेंगे अभी। तो देखो तुम लोग कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ दे रहा हम एक बार। इफ़ x इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए एंड y इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए, प्रूव दैट 2 by x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये साबित करना है हम लोगों को, समझ रहे हो क्या। तो अभी इसको कैसे करें हम लोग देखोगे। हम ना लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो दिख रहा है तुम लोग को, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर। यही हुआ ना बाबू। और इसको क्या करना है, हमको 1 ला देना है। नहीं, मैंने ज़बरदस्ती नहीं लाना है, ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। क्या तुम देख रहे हो, एक्स क्या है यहाँ पे, सेक प्लस साइन है, सेक प्लस साइन है। और वाई क्या है, सेक के माइनस साइन है ना। यहाँ पे अब यहीं पे कर लेते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स है सेक के प्लस साइन ए और वाई है सेक के माइनस साइन ए। किसी को आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति किसी को हो तो बता दो, दूर कर देंगे। एक्स माइनस वाई में क्या होगा, एक्स माइनस वाई में कुछ नहीं होगा, चुपचाप जो लिख देंगे सेक ए प्लस साइन ए। और चूंकि माइनस है साइन चेंज कर जाएगा, बट तुम अभी छोटे बच्चे हो तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस लगा दे रहे हैं। डिवाइडेड बाई कितना, बाई 2। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये हो रहा है। अब इसको भी हम करेंगे बड़ा वाला ब्रैकेट लाइक दिस, इसको भी करेंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। बड़ा वाला ब्रैकेट करने से अब क्या लगेगा, सब एक जैसा लगेगा, है ना। नहीं तो अठभंगु दिखाई देगा, कोई कुछ है कोई कुछ। अभी देखना अंकिता, यहाँ पे 2/x प्लस वाई में चाहे तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, x के लिए और किसके लिए, यहाँ पे ये x प्लस वाई नहीं लगाए थे शुरू में, क्योंकि प्लस साइन होने से इनके साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे जरूरी था। या तो ब्रैकेट दें या तो शाश्वत क्या करें, इसको साइन को चेंज करके ही लिखते, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते। सुन रही हो ना, बोल रहा हूँ मैं, वेरी गुड। दैट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर कहाँ है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो अभी रहने देते ऊपर ही 2। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, सेक ए प्लस साइन ए प्लस सेक ए माइनस साइन ए। तो प्लस साइन ए माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा। जैसे ही तुम ब्रैकेट तोड़ोगी क्या होगा बाबू, वो कैंसिल होगा ना। तो ब्रैकेट तोड़ दिए शिवा मिश्रा, अच्छा हुआ ब्रैकेट तोड़े, नहीं तो हड्डी भी तोड़ सकते थे। यहाँ देखो तुम, ये देख रहे हो क्या। और यहाँ पे क्या करोगे बाबू, तुम लोग बताओ पार्वती लोग, सेक ए प्लस साइन ए माइनस सेक ए प्लस साइन ए। वेरी गुड। दैट इम्प्लाइज 2 होल स्क्वायर, है ना। इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई, ये साइन कैंसिल हो गया, सेक ए प्लस सेक ए कितना, सेक ए 2 सेक ए होल स्क्वायर प्लस सेक ए और सेक ए यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, और साइन ए प्लस साइन ए कितना, साइन ए 2 साइन ए, ये छोड़ दो तुम, 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। दिस इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, व्हाट, 1 बाई सेक ए होल स्क्वायर, अभी भी जीवित है ऊपर में, है ना। प्लस यहाँ साइन ए बाई 1 को क्या लिखे, चुपचाप साइन ए लिखते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर। लेकिन थोड़ी देर बाद 1 बाई सेक को तुम क्या बोल सकते हो, कॉस ए। तो कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू कॉस ए के होल स्क्वायर को सुंदर तरीके से लिखेंगे, सुंदर जैसे कि मी। कैसे होगा ये, कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए का होल स्क्वायर सुंदर तरीके से, सुंदर यानी कि मी। वो वेरी गुड। अभी तुम लोग टेस्ट परीक्षा में पास कर जाओगे अच्छे मार्क्स से। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना, 1। दैट इज इक्वल टू हेंस प्रूव्ड। गर्दा से लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड हुआ क्या ये। तो देख रहे हो ना, बना रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर वो इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके कॉपी करेंगे
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम लोग। पॉज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि तुम लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल था 1 से लेकर 8 तक, और जिसको कि कई पार्ट में बनाना पड़ा। कल हुआ था मात्र कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। उसके पहले हुआ था कल 2 हुआ था। लास्ट वीडियो में मात्र 2 क्वेश्चन हुआ था। उसके पहले क्वेश्चन जो हुआ था वो 4 क्वेश्चन हुआ था, और आज फिर से 2 क्वेश्चन, यानी कि 3 पार्ट में ये 8 क्वेश्चन हुआ। पर ये क्वेश्चन चुनिंदा ही था, ठीक ही है, पूछे होगे तुम लोग सब लोग, तो इसका मतलब कि उसमें तुम लोग से नहीं बना होगा, तभी ना पूछे होगे। तुम दीवार से जरा इधर हो जाओ, और तुम अभी सामने बैठ के देखोगे, और बाकी लोग तो देख ही रहे हैं मेरे को। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करें हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड, हेलो, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अंडर रूट m बाई और प्लस अंडर रूट n बाई m बाई n प्लस n बाई, यही लिखा हुआ है ना। अब क्या करना है? अब जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे लिखना है। क्या करेगी तनु? m पुट करेगी cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई n पुट करेगी। n क्या है? प्लस अंडर रूट n बाई m। n क्या है? हाँ, आराम से cos थीटा प्लस साइन थीटा। रैली में आए हो, आराम से। अंडर रूट n का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या? cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई m, और m का वैल्यू क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा। लगता है लालू जी की रैली में ढेर घूम लिया है तो। मनेर का है बच्चा, मनेर का है, तो इसलिए उधर लालू जी की रैली में घूमा होगा, इसको आया तो गया चिल्लाने का। देखोगे यहाँ पर ध्यान से। अभी बताओ रवि कुमार फ्रॉम मनेर, अभी क्या कर सकते हो तुम इसका? सर उसको सर इनटू करेंगे cos थीटा। पहले तो बाबू इसको सेपरेट कर देते हैं। रूट जो है ना वो ऊपर भी है, और ऊपर का मतलब न्यूमरेटर, नीचे का मतलब, हाँ, तो ऊपर में हो गया रूट cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट cos थीटा प्लस। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। ऊपर में फिर यहाँ पे रूट जो है वो, अच्छा ये रूट ऊपर नीचे क्यों हो जा रहा है? क्योंकि तुम्हें याद होगा रूट a बाई बी इक्वल टू अंडर रूट a बाई अंडर रूट बी, पढ़े हो ना जब तुम छोटे बच्चे थे? नहीं, cos प्लस साइन, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई ये नीचे में अंडर रूट cos थीटा माइनस साइन थीटा। कौआ उड़ बौआ खेला है? यस सर। तो मेरे पीछे पीछे चलोगे कभी कभी तो जड़ा जाओगे, समझे? तो अभी देखना यहाँ पे दिस प्लस दिस है, तो क्या करोगे? रूट cos प्लस साइन, और यहाँ पे क्या है? रूट cos माइनस साइन। इसका एलसीएम क्या होगा? उसी का प्रोडक्ट। नहीं बोलने आ रहा है तो क्या? हाँ वही होगा, बट इसी का क्या? एलसीएम। इसी का क्या? एलसीएम। समझ रही हो क्या तनु? एलसीएम इसका क्या होगा? प्रोडक्ट। इसी का प्रोडक्ट। पूछना था कि प्रोडक्ट इसका क्या होगा। दिस इंटू कर लेंगे तो आराम से करते हैं। रूट अंडर cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू अंडर रूट क्या? cos थीटा माइनस साइन थीटा। चाहते तो इंटू करके लिख सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सीखो। क्या चाहते हैं हम? कि तुम लोग सीख जाओ। अब देखोगे पार्वती, इसको सॉरी फिर से बोलेंगे, इससे इसको डिवाइड करो तो ये वाला ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। इसको इससे इंटू करोगी तो दिस इंटू दिस, सेम टू सेम, तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। क्या तुम लोग सब लोग समझ गए? क्योंकि 10th में हो, समझ आना चाहिए। cos थीटा माइनस साइन थीटा, बीच में क्या यहाँ पे तो प्लस कर देते हैं। अब फिर से देखना एक बार, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला इसको काट देगा, ये बच जाएगा। इससे ऊपर में इंटू करेंगे तो सेम टू सेम इंटू होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्या तुम सारे बच्चे जो बैठे हो समझ गए क्या? दैट इज इक्वल टू cos माइनस साइन प्लस cos प्लस साइन। एक बार हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं। ब्रैकेट तोड़ने के बाद क्या होगा तुम जान ही रहे हो, कैंसिल आउट, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा। नीचे में तुम्हें ये भी पता है तनु तनिष्का शाश्वत, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी ना।
होता है ना। Yes, sir. स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू बी, पता है ना। Yes, sir. बता दे जानकारी के लिए, चूंकि अब तुम लोग कहाँ पे आ गए हो, 10th में, कुछ दिन बाद कहाँ जाओगे, 11th में. 11th में जाओगे। तो बता दें कि ये जो फॉर्मूला है, अब बोल सकते हैं लेकिन अभी भी बोलने का उतना ज़रूरत नहीं है। अब रूट ए इंटू रूट बी है तो हम लोग सिंपली बोलते हैं रूट ए इंटू बी। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, हर जगह इंटू नहीं कर सकते। अगर ए और बी दोनों निगेटिव है, समझ में आ रहा बात है, और दो या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा या दोनों निगेटिव, या एक जीरो या दोनों जीरो, ऐसा कंडीशन हो सकता है ना। तो एक चैप्टर है, अगर 11th में जिनका मैथ होगा उनको पढ़ना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है ना, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट टॉपिक है आयोटा इमेजिनरी नंबर, उसमें इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हर जगह रूट ए गुना रूट बी इक्वल टू रूट ए गुना बी नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल रियल नंबर अगर है आपका ऐसा, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर में ही अभी जो तुम लोग यूज़ कर रहे हो वो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हो, लेकिन बाद में ये कंडीशन को ध्यान रखना होगा। अगर दोनों अगर निगेटिव है तो यूज़ करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, ऐसा हम लोग सीखेंगे कुछ दिन बाद। अगर ए बी दोनों निगेटिव है तब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे क्या, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अभी 10th में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है तुम्हारा जो इस बात का ध्यान रखोगे तो ही बना पाओगे, मतलब नहीं भी ध्यान दोगे इसका तब भी तुम्हारा आंसर सब क्या होगा, सही। तुम लोग 10th में गए ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो ना तुम लोग, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं ना। क्या बोले कि तुम लोग बिना ध्यान दिए हुए, जब तुमसे कोई पूछता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तुम फट से थीटा क्या बोलते हो। कोई तुमसे पूछता है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, हाँ, तुम थीटा इक्वल टू क्या बोलते हो, 30 डिग्री, क्या बोलते हो, 30 डिग्री बोलते हो ना। लेकिन अगर तुम्हारा ये गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि मान लिया जाता है कि तुम्हारा सिलेबस 0 से 90 है उसी प्रकार। लेकिन ये होता क्या है, जब तुम जाओगे 11th में, बताए थे एक दिन हम, साइन थीटा अगर हाफ है तो वहाँ चाहिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा, यानी कि 30 के लिए π/6 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हम तुमको दिखा कि ये डराना नहीं चाहते हैं, मेरा उद्देश्य तुमको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये जो तुम देख रहे हो बदल जाता है बात तुम्हारे औकात बढ़ने के साथ, समझ रहे हो। हाँ, दिल पे लगता है, वेरी गुड। हम चाहते हैं तुम्हारे दिल पे लगे, और दिल पे लगने के बाद कहाँ पहुँचे, दिमाग पर पहुँच जाए और तुम्हारा दिमाग खुल जाए। रूट ए गुना रूट बी इक्वल टू रूट ए गुना बी अभी कर सकते हैं, छोड़ो बाद में बात करेंगे उस पर हम लोग। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या, यहाँ था ना हम लोग, तो यहाँ पे आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अंडर रूट ये हो गया कॉस प्लस साइन इंटू कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस प्लस कॉस कितना, 2 कॉस थीटा अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, क्या लग रहा है कि अभी ये आ गया 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई दिस आया। अब नीचे में वहाँ पे क्या है, √1 - tan स्क्वायर थीटा है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे इसको कर दें, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर को क्या बोल दें, साइन में, किस में, 2-3 तरीका, मतलब दो बातें मेरे मन में चल रहा है। एक तो ये लग रहा है कि ऊपर नीचे हम लोग इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो काम हो जाएगा एक ही बार में। कॉस थीटा, देखो ना तुम्हारा ये आ गया, सोचो यहाँ आके एग्जाम में फंस जाओगे क्या, रुक जाओगे क्या, देखो यहाँ पे ये आ गया। अगर तुम सब कुछ सही किए हो तो नो डाउट ये जो वैल्यू आया है, यह वैल्यू और यह वैल्यू क्या है, सेम है। अब ये तुम्हारा दिमाग अपना इस्तेमाल करना होगा कि कैसे इसको ये लाएं। हमको तो सिंपल दिख रहा है कि कैसे लाएं। ऊपर में क्या नहीं है, कॉस नहीं है, यहाँ पे क्या है ऊपर में, बात खत्म। कॉस से भाग दे देंगे ऊपर नीचे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, काम हो जाएगा। देखो कैसे इसको मिटा रहे हैं हम, ये कैसे समझें, यहाँ पे सिर्फ 2 है ना ऊपर में, और यहाँ पे ऊपर में क्या आ गया। और तुम जानते ही हो ना कि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, पढ़े हो ना रेशनल नंबर में। a बाई बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a डिवाइड बाई m बाई b डिवाइड बाई वेयर m इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी कॉस से डिवाइड करो, 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में कम आता है, जो बच्चे 10th में हैं वो भी कम समझेंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो। माइंड इट हियर,
अंडर रूट क्या लिखे हो यहाँ पे देखो तो, cos square theta माइनस sin square theta किससे डिवाइड करना है मेरे को, ध्यान देना अभी, ध्यान देना, कॉस है ना, डिवाइड बाई, अब कैसे भाग दे भाई, ये कॉस कॉस तो कट गया, ऊपर में 2 आएगा, अब ये ऊपर में रूट में है, नीचे में कुछ, नीचे में स्क्वायर में नहीं, सॉरी फिर से बोलेंगे, ऊपर में स्क्वायर रूट में ये वाला और नीचे में स्क्वायर में है क्या, स्क्वायर रूट में है क्या, नहीं ना, कैसे करेंगे, सीखेंगे इसको, यहाँ सीखोगे। ए रूट बी कैन बी एक्सप्रेस एज अंडर रूट ए स्क्वायर बी, किसी को समस्या, ये समझ गए क्या 10th के बच्चे, अगर ए रूट बी है, अगर ए को चाहते हो रूट के अंदर ले जाना, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि अगर ये रूट है ए स्क्वायर बी पर, तो ये स्क्वायर रूट किस पर है, ए स्क्वायर पर भी है, बी पर भी है, जब यह रूट ए स्क्वायर पे है तो बाहर निकला तो क्या बनेगा, ए बनेगा, समझो सब लोग, नहीं तो बोलो हम समझा देंगे। हाँ, रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू बी कोई लिखता है, दैट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर गुना रूट बी, है ना, क्योंकि जब तुम छोटी बच्चे सब लोग थे तो क्या पढ़े तुम लोग, रूट ए गुना बी क्या पढ़े थे, रूट ए गुना रूट बी पढ़े थे ना, तो ये अलग अलग हो गया, हेलो बच्ची, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से क्या होगा, कैंसिल होगा, ए इंटू रूट बी बचेगा ना, तो तुम देख रहे हो कि रूट ए स्क्वायर बी बन जाता है ए रूट बी, तो ए रूट बी को भी तुम लिख सकते हो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी, बोलो यस, यस सर, नहीं समझी, यस सर, अब देखना, अब बताओ जरा सी एक बात, अगर बाबू लिखा हुआ है कहीं ऐसे, देखना तो यहाँ पे दिख रहा है वीडियो में, देखो तो, अगर कहीं लिखा है रूट ए बाई, ओहो, अगर लिखा हुआ है रूट ए बाई बी, और तुम चाहती हो कि बी कहाँ चल जाए, रूट के अंदर, ऊपर नहीं, रूट के अंदर, तो लिख सकते हैं ऐसे, a by b square, देखो तो सब लोग समझ गया क्या, yes sir, ये समझ गए कैसे लिखे हैं हम, क्योंकि रूट तो ये लिखे तो रूट ऊपर भी है, रूट नीचे भी है, रूट ए का रूट ए रहेगा, और नीचे जो रूट लगेगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी, हाँ, तो जब ऐसे रहे और उसको रूट में करना हो तो अंदर जाके क्या बनेगा, वो स्क्वायर बनेगा, समझ गए क्या, तो ये जो कॉस थीटा है जो लिखे थे, ये क्या होगा, जब ये रूट पूरे पे छा जाएगा, जब ये रूट पूरे पे छा जाएगा, जैसे कि तुम्हारे ऊपर परेशानी छा गया है आदित्य, ये रूट जब पूरे पे छा जाएगा तो क्या आ जाएगा अंदर में, कॉस स्क्वायर, इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर, अरे तेरा कॉस स्क्वायर, 2 cos थीटा बाई कॉस थीटा, चाहते तो अंकिता यहाँ पे काट देते, हाँ पर हम काटेंगे नहीं, हाँ सर, रूट अंडर, देखो यहाँ बच्चे, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड ना, मैंने हम लिखे थे वेरी गुड क्या, सर आपके मेरे लिए वेरी गुड, अभी वेरी गुड, हाँ अब ठीक है, तुम लोग को मिली गया वेरी गुड, 2 ऊपर में बचाए, नीचे में क्या होगा, अगर तुम मन में, कहाँ मन कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ तो मिल है, ये अलग बात है ना, मन यहाँ है कि यहाँ है, ये अलग बात है, छोड़ो, फिर तो हमें टॉपिक चेंज हो जाएगा अगर मन के बारे में बात करें तो, बाबा बन जाएगा, हाँ, अंडर रूट कॉस स्क्वायर माइनस साइन, क्योंकि यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है, मन कहीं और भी है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर वो अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे हम, आप बोल ही के और नहीं बोलेंगे आज, टॉपिक की बात करेंगे सिर्फ, अंडर रूट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, अगर तुम एज्यूम कर लो कॉस स्क्वायर इक्वल टू ए, क्या एज्यूम कर लो, cos स्क्वायर इक्वल टू a, और साइन स्क्वायर थीटा को बी एज्यूम करो, और कॉस स्क्वायर नीचे वाला सी समझो, तो a माइनस बी बाई सी इज इक्वल टू ए बाई सी माइनस बी बाई सी, हेलो नहीं रुक जाओ, पहले हमको बोल लेने दो, पैसा हम लिए ना बोलने का, a माइनस बी बाई सी इक्वल टू ए बाई सी माइनस बी बाई सी, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, तो हाँ tan स्क्वायर, तो लग रहा है कि भावनाओं में बह के इस थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच दिए, हाँ सर, है ना, ये स्क्वायर रूट ज़्यादा लंबा खींच दिए, भावनाओं में बह गए थे, अब क्या करें, हो गया खत्म, ऐसा लग रहा कि अभी और बोलना बाकी था, खत्म हो गया, रुक जाओ अभी, तुम क्या है बेचैन हो बोलने के लिए, रुको, 2 बाई रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अभी मेरा पेट भरा ही नहीं बोलने से,
2/√1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमको लगा अभी और बोलना पड़ेगा जोर जोर से, तब तक क्या हुआ देखे कि आंसर आ गया। राइट हैंड साइड आ गया। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नीचे में लिख देना मन करे तो, हेंस प्रूव्ड। अभी एक बच्ची क्वेश्चन करना चाहती है, तुम पूछो। सर कोई ऐसा भी तो सोच सकता है वहाँ cos स्क्वायर a है तो वो a उसको b और फिर नीचे भी a, क्योंकि वो दोनों सिमिलर है। बिल्कुल सोच सकता है, अगर कोई ऐसा सोचे। तुम जो ये बच्ची कह रही है कि आप जो बोले cos स्क्वायर को a, sin स्क्वायर को b, तो ये तो सिमिलर है नीचे, तो इसको भी a सोचिए, सोच सकता है। यहाँ तो हम बोले कि तुम एज्यूम कर लो कि एक टर्म c है, तो क्या होगा अगर कोई सोच लेता है तो ऐसे करेगा। यहाँ पे कहाँ लिखे, हम यहाँ मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखो तो बाबू, यहाँ देखो बाबू, कोई बोल रहा है इसको कि अगर a माइनस बी बाई ए बोले तो ऐसे करेगा, a माइनस बी बाई ए, तो वही बोलेगा a बाई ए माइनस बी बाई ए, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे a के बजाय c होता तब ये होता, ठीक है ना। वो एक ही बात है, समझ गई तुम 10th में बच्ची पढ़ रही हो, तुम समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ठीक है, अभी जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप इसको कॉपी कीजिए। उम्मीद करते हैं समझा दिए होंगे। 2 ही क्वेश्चन था मात्र, एक्स्ट्रा बचा हुआ, तो 2 क्वेश्चन कर दिए। वीडियो को पॉज करोगे, देखते हैं एक आध क्वेश्चन किसी को और निकल आए सामने। अगर किसी को खो दें तो कुछ क्वेश्चन निकल जाए, देखते हैं। कुछ बच्चे हैं लंबे चौड़े, जैसे कि आदित्य, रवि। अब देखते हैं, तो हमने इसकी खोदते हैं पहाड़ तो कहीं चूहिया निकलता है क्या। पॉज करो वीडियो को, बच्चे को कॉपी करेंगे। वैसे तो 8 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है तुम लोग का जो 8 क्वेश्चन पूछा गया था वो ख़त्म हो गया है। बट अब चूँकि ख़त्म करने जा रहे हैं तो ख़त्म करते करते पूरा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। और अभी हम जो सारा का सारा पढ़ा दिए, मैक्सिमम क्वेश्चन हम किए हैं तुम लोगों का। और बहुत ही जल्दी NCERT से, थैंक यू, बहुत ही जल्दी NCERT से हम तुम लोगों का क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। तुम्हारा जो 10th का NCERT है और एग्जाम्पलर है वो जल्दी कर देंगे अपलोड। और तुम लोग का जो गाइडलाइन आया है एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे टाइम पर। और अब जाते जाते 4 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 इंटू tan 89। यह क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दिख रहा है 1। ऑप्शनल क्वेश्चन है अगर, तो डायरेक्टली क्या है 1। कैसे दिखा मेरे को, tan 1 इंटू tan 89 एक जगह कर देंगे, गोतिया बना देंगे। tan 1 इंटू tan 89 क्या हो जाता है 1, tan 1 हो जाता है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। कैसे, समझ में नहीं आया, भूल गया ना, बहुत दिन हो गया। अगली एंगल वाले क्वेश्चन किए थे हम लोग, एंगल वाला क्वेश्चन किए थे हम लोग ऐसे। यहाँ देखोगे tan 1 इंटू tan 89 एक जगह हो गया। tan 2 डिग्री इंटू tan 89 से जस्ट पहले क्या था यहाँ पे 88 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 88 से पहले 87। 1 से लेके 89 तक में, हेलो, 1 से लेके 89 डिग्री तक में ये लाइन से जा रहा है, तो सोचना होगा कितने टर्म्स हैं। माने टर्म्स नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में टर्म का मतलब होता है ओनली प्लस और माइनस साइन। कितने tan हैं ये तो बोल सकते हैं ना, कितने 89 होगा tan। तो 89 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। 89 में से 1 कम कर दो, 88/2 कितना हो गया। इसका मतलब 1 2, यह 2, यह 2, यह 2, ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे 22। हेलो, ये 2 ले लिया, ये 2 tan इसमें है, 2 tan इसमें है, 44 पूरा करने के लिए ऐसे कितने tan, ऐसे कितने ब्रैकेट बनाएंगे हम 22 2 जा 44। हम कुछ गलती बोल दिए क्या, हम गलती बोल दिए, वापस करते हैं 88/2 का मतलब 44, थोड़ा सा गलती बोल दिया, यहाँ पे नंबर गलती काउंट कर दिए। 88/2 कुल इसमें 89 टर्म है, 1 घटा दिए। इसको थोड़ा लिख के दिखाते हैं एक बार हम, ऐसे ऊपर देख लो तो फिर से थोड़ा सा नंबर्स पर गलती बोल दिए। ये कुल 88 tan है और ऐसा पेयर कितना बनेगा, ऐसा 44 बनेगा। ऐसा कितना बनेगा 44। हम 44 का हाफ करके बोल दिए थे कि 22 बनेगा, पर नहीं 88 है भाई, तो 2 को बना रहे हैं ब्रैकेट में, तो कितना बनेगा 44 बनेगा ना।
44 ऐसा ब्रैकेट बना तो उसमें कितना आ गया 10, 88 10 आ गया, एक 10 बाकी रह गया। अगर किसी को मेरा ये बात समझ में ना आए तो दूसरा तरीका है समझाने का, 10 1 10 2 10 3 ऐसे जाते जाते यह चल जाएगा कहाँ तक, 10 44 10 45 10 46, देखो ऊपर में आ रहा वीडियो में, फिर आएगा ये, अब लास्ट में जाओ तो अब 10 87 10 88 10 80 10 45 ठीक मिडिल में है क्या, क्योंकि 88/2 करने पे क्या हो रहा है 44। अच्छा, मिडिल टर्म निकालने के लिए क्लास 9 में मीन मीडियन वाला जो चैप्टर पढ़े थे याद है क्या, इफ़ n इज, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स क्या था वहाँ पे ऑड नंबर, तो मिडिल मोस्ट टर्म के लिए हम उंगली पे सिखाए थे। 5 में मिडिल टर्म कौन है, थर्ड टर्म। 5 उंगली में मिडिल टर्म कौन है, कैसे पहुँचते हो थर्ड तक, 5 + 1 5 + 1/2 करते हो ना, हेलो याद करवाए थे फॉर्मूला 9th में, 5 जोड़ लो। अच्छा तुम जानते हो ना 5 उंगली में तुम्हारा कौन सा बीच वाला उंगली है, तुमको नहीं पता है क्या, कौन सा उंगली है, ये वाला, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, 1 2 3 1 2 3, बुझाया। अगर तुम समझ गए कि थर्ड टर्म जो है मिडिल टर्म है, तो थर्ड तक कैसे पहुंचोगे, 5 है तो 5 में 1 जोड़ के और 2 से भाग दे दो, 5 + 1/2 थर्ड टर्म हो गया ना ये। तो इससे क्या याद होगा कि अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर है, जैसा कि 5 है, तो ऑड में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दो, मिडिल मोस्ट टर्म निकल जाएगा। हेलो समझ रहे हो ना, ऑड में 1 जोड़ लो और किसे भाग दो, 2 से भाग दो, बोलो हाँ। तो यहाँ पे कुल कितने थे नंबर, 89 80, मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए 89 में 1 जोड़ लो और किसे भाग दो, 2, कितना हो गया 90/2 = तो 45 जो टर्म्स है इसमें, मतलब 45वां जो 10 है, 45वां जो 10 है वह आपका मिडिल मोस्ट टर्म। तो तुम समझ गए कि 1 2 3 होते हुए जब पहुंचेंगे 1045 पर, तो 1045 इज मिडिल मोस्ट टर्म, है ना, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या। अरे आंसर तो मेरे को यही 1 दिख ही गया था हम लोग को। आगे जाते जाते अंतिम में क्या लिखते हम, अंतिम में लिखते 1045 अकेले, सब 2 बनता और लास्ट में वो क्या बनता, 1045 अकेले। अब जरा यहाँ पे, लेकिन अब इसको बहुत लोग नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ समझा रहे हैं। ऊपर दिख रहा है वीडियो में, देखो तो ये हुआ। अब बताओ तो tan 1 का, देखना वैसे tan 1 का रिश्ता tan 89 के साथ, tan 89 के साथ यहाँ पे किए हैं, हाँ। tan 2 का रिश्ता 88 के साथ, tan 3 डिग्री का रिश्ता tan 87 डिग्री के साथ, ऐसे चलते जाएंगे तो tan 44 का रिश्ता tan 46 के साथ, क्या बच जाएगा 45 बचेगा ना, बचेगा ना। अभी tan 1 × tan 89 क्या होता है, 90। हम कह रहे हैं कि tan 1 डिग्री × tan 89 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। हाँ यहाँ पर देख लो एक बार, tan 1 डिग्री × tan 89, इस बारे में बात किए थे हम लोग इसके एक्सरसाइज में। क्या बात किए थे हम लोग कि अगर 89 + 1 जोड़ने पे 90 आ जाए तो यह tan, तो यह हो गया क्या, tan 1 को tan 1 लिखो और tan 89 को cot में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, cot 90, यहाँ इसको लिख सकते हो क्या, अगर तुम लिखती हो tan थीटा को cot 90 - थीटा, tan थीटा को क्या बोलते हो, cot 90 - थीटा। अगर तुम थीटा मान लिए 89 को, तो tan थीटा = cot 90 - जोर से बोलो, tan 9, हेलो बच्चे, tan थीटा = cot 90 - थीटा, दैट इज इक्वल टू tan 1 डिग्री × tan 90 से 89 गया कितना आपका, यहाँ tan नहीं cot, ये cot है ना, cot 90 से गया 89 कितना हो गया, tan थीटा यानी कि tan 1 डिग्री × cot थीटा, दोनों थीटा सेम है, tan थीटा × cot थीटा = 1, है ना। बताया गया था आपको कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि tan थीटा × tan 90 - थीटा, डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1। tan थीटा और tan 90 - थीटा 90 में से गया कितना, 89, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि tan 90 - थीटा = क्या होता है, cot थीटा, तो tan थीटा × cot थीटा = 1, पढ़े ना हम लोग, हेलो तनु,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े बाबू? 1 पढ़े ना हम लोग? ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोग समझ गए हो कि tan 1 इंटू tan 89 वैल्यू क्या हो गया? 1 इंटू इसके बाद का टर्म ये है, इसके बाद का टर्म ये है tan 2 इंटू tan 88, 88 प्लस 2 कितना? 90। tan 3 इंटू tan 87 कितना? वैल्यू 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू और जानते हो कि ये फिर लास्ट में tan 45। इस प्रकार का जो पेयर बनेगा शाश्वत, tan 45 के पहले बनाओ तो वो बनेगा tan 44 इंटू tan 46 लास्ट पेयर इंटू फिर क्या? tan 45 डिग्री। अभी तो जगह नहीं है, फिर से भी लिखना पड़ेगा मेरे को। डॉट 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 लिख दे रहे हैं, डॉट 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 tan 44 इंटू tan 45 इंटू tan 44 इंटू tan 46 इंटू tan 45। देख लो, ये जैसे जैसे हम साइन किए हैं ना वैसे वैसे यहाँ पेयर बनाए हैं। इसका वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और tan 45 तो 1 होता ही है ना, वैल्यू 1 हो जाएगा फिर इसका। इस प्रकार से दैट इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या फिर सिंपल क्वेश्चन के लिए इसका वैल्यू हम पूछना चाहते हैं, तुम लोग समझ पाए कि ठीक से बनाए? समझ तो अब नहीं है वैसे, समझ गए ना? पक्का? हाँ, इसको तुम लोग इसको बाई सिस्टम मतलब प्रोसेस से ठीक से बना लोगे। सेकेंड का देखो बोला है, अब सेकेंड अब मात्र 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, ओनली 3 मिनट्स काउंट। cos 1 cos 2 cos 3 cos 180 डॉट 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 गया, मतलब बीच में कहीं ना कहीं cos 180 को थोड़ा और दूर लिख दे रहे हैं और ऐसे डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं ना कहीं cos 90 है कि नहीं है? अब तुम ये मत सोचना देख के बाप रे cos 180 के बारे में तो शिक्षक लोग कुछ बताया ही नहीं है, वो जानबूझ के दिया था बीच में कौन है? cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा क्या? तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गया बच्चे? इसका 0 हो गया। सभी बच्चे और सभी बच्चियाँ समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, sec 4a इक्वल टू cosec दिस एंड 4a इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? बड़ा आसान सा मामला है। तुम जानते हो बच्चे कि sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखो बना देंगे शाश्वत, sec 4a इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। यहाँ ये cosec a माइनस 10 है ना, cosec a माइनस 10। तो sec 4a इक्वल टू, यह क्वेश्चन उतार दिए। अब cosec थीटा को या sec थीटा को, चलो sec थीटा को हम क्या बदल सकते हैं? cosec में बदल सकते हैं ना तनु? तो sec थीटा को बोलेंगे cosec 90 माइनस 4a कह सकते हैं क्या? बोलो हाँ। और sec थीटा बदल गया cosec 90 माइनस थीटा में, और ये आपका क्या है? cosec a माइनस 10। कोई चाहता, रुक जाओ, कोई चाहता तो sec को sec 4a छोड़ देता और cosec a माइनस 10 को ही sec में बदल लेता, तब क्या लिखता है वो? sec 90 माइनस अंडर ब्रैकेट a माइनस 10। cosec थीटा को लिखता sec 90 माइनस थीटा, ये लिखता है। समझ गए क्या? ठीक है, तो cosec दोनों तरफ है, इसका मतलब कि यह जो एंगल है उसको इक्वेट कर सकते हैं 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 10, दैट इम्प्लाइज ये 10 लेफ्ट में आया तो 90 प्लस 10 100, ये माइनस 4a इक्वल के राइट में गया तो 5a, और देयर फोर a इक्वल टू 100 बाई 5 20, एंगल a इक्वल टू 20 डिग्री। तो क्वेश्चन 3 हो गया क्या? एकदम 3 मिनट में हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन बाकी है आपका, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा? नॉर्मली कोई ऐसे बोल दे बिना ऑप्शन का, तुम देखो कि हम आखिरी क्वेश्चन जो कि लगेगा 1 मिनट बनाने में लगेगा, इस आखिरी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देना ही पड़ेगा। ये जो आप लोग लिखे हुए हो इसको ज़रा वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। और अब हम आखिरी क्वेश्चन बनाएंगे। हम बोले तुम लोग से ओनली 1 मिनट। एक बच्ची घड़ी निकाल के देखने लगी है, अब लगेगा 1 मिनट, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। देखोगे cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यानी कि सपोज करो cos थीटा बराबर 0। हेलो, cos थीटा बराबर 0, हम पूछेंगे तुमसे थीटा के किस वैल्यू के लिए cos 0 होता है? थीटा के किस वैल्यू के लिए cos 0 होता है? 90 के लिए cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। दैट इम्प्लाइज कह सकते हो क्या इसको कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज कह सकते हो क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। दैट इम्प्लाइज कह सकते हो क्या यहाँ पे कि अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा।
अल्फा इक्वल टू 90 90 माइनस बीटा। अब क्या निकालना हम लोग को? sin alpha minus साइन अल्फा माइनस beta बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इक्वल टू 90 minus beta कह सकते हैं क्या 90 माइनस बीटा, माइनस बीटा है पहले से, अल्फा को बदल दिए 90 माइनस बीटा है पहले से, दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 बीटा। और तुम्हें पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 2 बीटा। ऑप्शन डी सही है। चलिए हम आज इसको ख़त्म कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल होगा तो वो बात कर सकता है, कमेंट में जाके लिख सकता है। और हम ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीटली ख़त्म किए 10th का। तुमको बोर्ड का अगर एग्ज़ाम देना है और अगर कोरोना नहीं रहा, एग्ज़ाम होगा, तो तुम लोग तैयार कर लो। मेरा काम एज ए शिक्षक हो गया, तुम विद्यार्थी होकर अपना कितना फ़र्ज निभाते हो ये देखने वाली बात है। हम पूरा किए अपना कार्यक्रम ट्रिग्नोमेट्री से। अभी हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शुरू कर चुके हैं। इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। और हम लोग अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शुरू कर चुके हैं ना, तो कल से हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको देखते रहिए, रेगुलर बेसिस पे बनाते रहो। मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल पैकअप।